अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो डियर स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे उन तालिब इल्मों के रिलेटेड के जिन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान साइंस के साथ पास किया। ठीक है, चाहे वो मेडिकल हो, ठीक है, यानी कि बायो के साथ या कंप्यूटर के साथ। ठीक है, अब उनकी ख्वाहिश है कि हमने जी एफएससी करनी है, इनके मैट्रिक के बाद हमने एफएससी करनी है। ठीक है, अब एफएससी में दो ग्रुप आ जाते हैं। ठीक है, एफएससी प्री मेडिकल आ जाती है और एफएससी प्री इंजीनियरिंग आ जाती है। ठीक है, अब एफएससी प्री मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना होंगे। ठीक है, अक्सर बच्चों को इस चीज में कंफ्यूजन होती है, जी हमने अब मैट्रिक के बाद एफएससी रखनी है तो हमने उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अगर हमने मेडिकल करना है, ठीक है, तो उसमें हमने कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है, और कितने पढ़ने होंगे। अगर हमने इंजीनियरिंग करनी है, ठीक है, और उसमें हमें कितने सब्जेक्ट पढ़ना होंगे। ठीक है, तो चलो आज के इस लेक्चर में ये तमाम चीजें एफएससी इंजीनियरिंग की और एफएससी प्री मेडिकल की सब्जेक्ट के रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा कि एफएससी वो तालिब इल्म कर सकते हैं, ठीक है, कि जिन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान साइंस के साथ पास किया, आर्ट्स वाले नहीं। ठीक है, तो चलिए फिर लेक्चर करते हैं आगाज। सबसे पहले तो फिर देखते हैं एफएससी प्री इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट को। जी तो डी स्टूडेंट, एफएससी प्री इंजीनियरिंग, ठीक है, इसके अंदर आपने कितने सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। ठीक है, इसमें आपने टोटल 6 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पार्ट 1 में और पार्ट 2 में आपने कितने सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। और सब्जेक्ट में दो कैटेगरी होती है, एक होते हैं कंपल्सरी सब्जेक्ट, ठीक है, और एक होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक है, कंपल्सरी सब्जेक्ट तो ऐसे होते हैं कि अगर आपने एफएससी करनी है, आईसीएस करना है या एफए करना है या आईएम करना है, उसमें सब में आपने वो 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। ठीक है, वो होते हैं कंपल्सरी सब्जेक्ट। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम देखेंगे यहाँ पे। जी सबसे पहले नंबर वन जी उर्दू, पहला सब्जेक्ट आपका ये है। ठीक है, उर्दू आपने पार्ट 1 में पढ़ना है, उर्दू आपने पार्ट 2 में भी पढ़ना है। ठीक है, देन जी नंबर टू है जी इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश आपने दोनों पार्ट के अंदर पढ़नी है, पार्ट 1 में भी और पार्ट 2 में भी। ठीक है, देन आ जाए जी इस्लामिक स्टडी। ठीक है, यानी कि इस्लामियत। ठीक है, ये आपने पढ़नी होती है जी पार्ट 1 में। ठीक है, और पार्ट 2 में आपने पढ़नी होती है जी पाक स्टडी। ठीक है जी, तो ये जो 3 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, ये सब्जेक्ट होते हैं हमारे कंपल्सरी सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, और ये ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, जिनको आपने प्री मेडिकल में, प्री इंजीनियरिंग में, कोई भी इंटरमीडिएट की कोई भी फील्ड है, ठीक है, एफएससी है, आईसीएस है, एफए है, ठीक, कोई भी है, उन सब में आपने कंपल्सरी सब्जेक्ट पढ़ने होती है। ठीक है, अब आ जाती है ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने 3 लेने होते हैं। ठीक है, अब एफएससी प्री इंजीनियरिंग में ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, ठीक है, उसमें मैथ आ जाता है। मैथ आपने पार्ट 1 में भी पढ़ना है, पार्ट 2 में भी पढ़ना है। ठीक है, ये सब्जेक्ट नंबर 4। फिर आ जाती है जी फिजिक्स, ये भी आपने पार्ट 1 2 में पढ़नी होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है जी केमिस्ट्री, ये नहीं, केमिस्ट्री भी आपने दोनों में पढ़नी है। ठीक है, ये रही सुन, ये नंबर 5 नंबर 6, टोटल आपने 6 सब्जेक्ट आपने पढ़ने होते हैं जी। ठीक है, इंटर पार्ट 1 में भी और पार्ट 2 में भी, यानी 11वीं और 12वीं में आपने क्या है जी 6 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। ठीक है, ये 6 सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट करने। ठीक है, ये जो 3 सब्जेक्ट है आपके, ये आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं जो कि आपने सिलेक्ट करने होते हैं। ठीक है, जब आप एडमिशन लेने जाएंगे और प्रॉस्पेक्टस फॉर्म आपको मिलेगा, ठीक है, और वहां पे सब्जेक्ट आप लोगों ने लिखने होती है। ठीक है, कंपल्सरी भी और ऑप्शनल भी। ठीक है, 6 सब्जेक्ट आपने, ये 6 सब्जेक्ट आपने लिखने हैं। ओके, ये बात आप, ये है जी हमारे पास प्री इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट, ये प्री इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे प्री मेडिकल की तरफ। प्री मेडिकल के जो तालिब हैं जिन्होंने मेडिकल करना चाहते हैं, ठीक है, अब उन्होंने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं जी। नंबर वन है जी उर्दू, पार्ट 1 2 दोनों है उर्दू, इंग्लिश भी सेम। उसके बाद नंबर 3 जी इस्लामिक स्टडी और पाक स्टडी। ठीक है, ये नहीं। नंबर 4 जी आपने पढ़नी होती है जी बायोलॉजी। ठीक है, पार्ट 1 में भी आप पढ़ेंगे, पार्ट 2 में भी आप पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाती है जी फिजिक्स, पार्ट 1 2 दोनों में आपने पढ़नी है। फिर आ जाती है केमिस्ट्री, ये भी आपने पार्ट 1 2 में दोनों में आपने पढ़नी है। ये नहीं, ये रहा डी स्टूडेंट, ये मैंने आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता दिया। ठीक है, कि प्री मेडिकल में आपने क्या पढ़ना है, प्री इंजीनियरिंग में आपने क्या पढ़ना है। ठीक है, देखिए दोनों में फर्क क्या क्या है। देखिए फर्क कोई नहीं, 5 सब्जेक्ट तो सेम है, 3 कंपल्सरी और ऑप्शनल में देखा जाए तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में सेम है। ठीक है,
जो जो ये मेडिकल वालों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़नी है, वही फिजिक्स और केमिस्ट्री इंजीनियरिंग वालों ने भी पढ़नी। बस डिफरेंस क्या है कि मेडिकल में मैथ नहीं आता, ठीक है, और इंजीनियरिंग में बायो नहीं आती, इंजीनियरिंग में मैथ आता है। बस ये फर्क है जी, ठीक है, बात समझ आ गई, ठीक है। ये दोनों में फर्क है, सिर्फ मैथ का इन दोनों में फर्क है जी, किसमें, प्री मेडिकल में और प्री इंजीनियरिंग में, ठीक है, ये फर्क है, ठीक है। अब एक बात और याद रखिएगा, ठीक है, कि आपने करना क्या है कि जब आपने इन फील्ड को ले लिया है, ठीक है, अब आपने इन फील्ड के अंदर भरपूर मेहनत करनी है, ठीक है। क्योंकि जब अगर आपने सोच लिया है कि हमने इंजीनियर बनना है, कि हमने डॉक्टर बनना है, ठीक है, अब यहां पे एक बात याद रखिएगा कि मेडिकल की बेतहा आगे फील्ड है। जब आप एफएससी कर लेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद बेशुमार आपकी फील्ड आ जाती है, ठीक है, और उनमें से आपने को जोन सी आपको फील्ड इजी लगती होगी वो आपने सिलेक्ट कर ली। लेकिन मेडिकल के लिए आपको नंबर अच्छे चाहिए, ठीक है, और इंजीनियरिंग के लिए भी, ठीक है, इंजीनियरिंग की भी आगे बेशुमार फील्ड है, ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा वसी फील्ड है, ठीक है, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, ठीक है, आपने उस फील्ड को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। बहुत सारी फील्ड है, लेकिन सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपकी एफएससी जो है ना वो अच्छे नंबर से क्लियर होनी चाहिए, तब जाके आपका जो अगला प्रोसेस, ठीक है, वो आसान होगा। जी, तो ये तो मैंने बता दी एफएससी प्री इंजीनियरिंग और मेडिकल का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो चला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर मैं आपको आईसीएस और एफए और आईकॉम का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, किसी भी चीज की आपको ना समझ आई हो, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में लाजमी पूछिएगा। इंशाल्लाह जहां तक मुमकिन हुआ आपकी भरपूर हेल्प करूंगा। तो फिर दुआ में याद रखिएगा स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।